हमारी लौकिक और पारलौकिक सफलता नाम जप से ही केवल इस कलिकाल में संभव हो सकती है। आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रभु के नाम पर विश्वास कर नित्य निरंतर अपनी रचना से नाम जपने की। मन लगाने हेतु अंतःकरण को वास्तविक सन्यासी के गुणों को धारण करना होगा। और कैसे? क्या घर बार छोड़ने से हम वास्तविक सन्यास को ग्रहण कर सकते हैं? क्या केवल सन्यास आश्रम में रहकर ही नाम जप की साधना को किया जा सकता है? क्या साधना की सिद्धि के लिए सब कुछ त्यागने की वास्तव में आवश्यकता है? आइए एक कथा का श्रवण करते हैं। इस सत्य कथा के माध्यम से जानते हैं कि नाम जापक को, हमें और आपको किस प्रकार के गुणों को धारण करना होगा, जिसके बाद हमारे द्वारा जपा गया नाम वास्तव में सुफल को प्रदान करेगा, वास्तव में हमारी साधना सिद्ध हो जाएगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। ये कहानी, ये कथा, ये सत्य घटना वास्तविक सन्यासी, आखिर वास्तविक सन्यासी कौन होता है, कैसा होता है, किस बात की उसमें विशेषता या गुण धारण करने की योग्यता बनती है, जिसके बाद उसके द्वारा किया गया साधन सिद्ध हो जाता है। एक राज्य में एक राजा की 2 पुत्रियां थी। यूं तो वे दोनों ही बड़ी सुंदर, सुशील और गुणवान थी, परंतु राजा अपनी छोटी बेटी का मन सांसारिक वस्तुओं में ना लग रहा है, ये जानता था। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते वर्तमान में जीती थी। उसका अपने प्रभु पर अटल विश्वास था। जब राजा की दोनों पुत्री विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उनके लिए योग्य वर की खोज प्रारंभ कर दी। परंतु छोटी बेटी के मन में वैराग्य की भावना को देखकर राजा थोड़ा सोच में पड़ गया। राजा वर की तलाश तो कर रहे थे, परंतु छोटी बेटी के विवाह के लिए उन्हें कोई योग्य वर मिल नहीं रहा था। राजा ने अपनी बड़ी पुत्री का विवाह एक राजा से कर दिया, किंतु छोटी पुत्री के आचरण और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ करने का मन बनाया। उसका विवाह राजा ने निर्धन सन्यासी से इसलिए करवाना चाहा क्योंकि राजा का विचार था कि वह सन्यासी मेरी पुत्री की भावनाओं को समझ उसका सम्मान करेगा। विवाह के पश्चात राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने लगी। यूं कुछ दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक मटके में 2 सूखी हुई रोटी पड़ी दिखी। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा कि ये रोटियां क्यों रखी हुई है? तो सन्यासी ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा ना मिली तो हम दोनों इन्हें खाकर सो जाएंगे, इसलिए मैंने इन रोटियों को रख दिया। अपने पति की ये बात सुनकर राजकुमारी हंसते हुए कहती है, स्वामी, मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि आप मेरी तरह वैरागी हैं, परंतु लगता है आप प्रभु की भक्ति करते हैं, किंतु प्रभु पर आपका विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो कल की चिंता ना करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु पर कैसा भरोसा रखता है? वह तो संसार से विमुख होकर केवल और केवल शरणागत के भाव से प्रभु का विश्वास रख जीवन बिताता है। आज में सच्चा भक्त वही है जो केवल कल की चिंता को भगवान के निर्णय पर छोड़ देता है। जिसे बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वही भगवान पर पूरा भरोसा करता है ना स्वामी। वही भगवान का सच्चा भक्त है, वही तो उपासक है, वही सच्चा सन्यासी है। आने वाले दिन और समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, फिर हम तो इंसान हैं स्वामी। अगर भगवान चाहेगा तो हमें प्रसाद अवश्य मिलेगा, और नहीं चाहेगा तो उस दिन हमें भूखा रहना पड़ेगा। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सन्यासी की आंखें खुल गई। वह सोचने लगा, मैं तो सिर्फ नाम का सन्यासी हूँ, जो सन्यास लेकर भी सांसारिक मोह में उलझा रहा, आज का खाकर कल के लिए चिंतित होता रहा। ये एक राजमहल में पली बढ़ी निर्धन की कुटिया में ब्याही लड़की, ये तो वास्तविक सन्यासी है मेरी पत्नी। उसने राजकुमारी से कहा कि आज तुमने मुझे सच्चा ज्ञान करवाया, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी कुटिया में आ गई। मैं फकीर होकर भी कल की चिंता करता रहा,
कहने मात्र से कोई सन्यासी नहीं होता देवी। सन्यास अपने मन और मस्तिष्क को संयमित करने की बात है। सन्यास वास्तव में उस परम तत्व के प्रति शरणागति का भाव है। वैराग्य का अर्थ देवी आपने मुझे समझा दिया। ये छोटी सी कथा हर एक साधक को, हर नाम जप को इस बात की ओर संकेत करती है कि जिस दिन आपने माला उठाई, जिस दिन आपने गुरुदेव से नाम दीक्षा ली, उसी दिन से आपको बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र छोड़कर केवल और केवल राम जी के शरणागत होकर नाम जप की ओर अपने मन को प्रवाहित करने की आवश्यकता है। बाकी सब तो जैसा गुरुदेव कहते हैं प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर प्रभु के नाम को जपिए और शरणागत के भाव से, श्रद्धा और विश्वास से जपिए, जिससे आपके और मेरे जीवन में भी चमत्कार घटित हो, जिससे आपको और मुझे भी राम जी की प्राप्ति हो, आपका और मेरा भी कल्याण हो जाए। जय श्री हरि।